हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अजय ओझा आप सभी का एक बार फिर से अजय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज तीसरी जो कि है हमारी पीरियोडिक टेबल की, वो लेके आ चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एक्स is 1s2 2s2 2p3 the simplest formula for this compound is। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, मैग्नीशियम है जो रिएक्शन कर रहा है किसी एलिमेंट्स के साथ X और मिलकर एक कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, जिसमें X का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है आपको 1s2 2s2 2p3। तो ये बोल रहा है कि मैग्नीशियम और इस एलिमेंट X का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, ये हमको पता लगाना है। तो पहले हम पहचान लेते हैं कि X जो ये दे रखा है, इसमें कौन सा एटम बन रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं? 1s2 2s2 2p3 यानी 7 इलेक्ट्रॉन है। और 7 इलेक्ट्रॉन पर कौन सा एटम आता है, कौन सा एलिमेंट आता है भाई? नाइट्रोजन। यानी कहने का मतलब मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, अब आपको पता है नाइट्रोजन का स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -3। और मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का, और इसका क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन नंबर +2। और आपको पता है कंपाउंड तभी बनता है जब क्या हो? ऑक्सीडेशन नंबर बराबर। और ऑक्सीडेशन नंबर बराबर रखने के लिए हम क्या करते हैं? इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इस 2 को इधर पहुंचाओ, इस 3 को इधर पहुंचाओ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? Mg3N2। क्योंकि 2N का कितना हो जाएगा? -6। अरे भाई, 1 का कितना होता है? -3। तो 2 का क्या हो जाएगा? -6। और 1 Mg का क्या होता है? +2। तो 3 का क्या हो जाएगा? +6। और +6 -6 कैसे हो गए? न्यूट्रल। यानी जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? Mg3N2। और करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? Mg3N2। और N की जगह यहां क्या है? X। तो सही ऑप्शन हो गया हमारा B। ठीक है, जब भी फॉर्मूला लिखना हो तो जो ऑक्सीडेशन नंबर हो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना आप। ठीक है, दूसरा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव एंथैल्पी की बात कर रहा है तो नेगेटिव एंथैल्पी से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है। हिंदी में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और एनर्जी जितनी ज्यादा नेगेटिव में रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो हाईएस्ट सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में किसके लिए होती है भाई? क्लोरीन के लिए। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर नहीं दिया आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, नियोन का क्या होता है? 10 और 2 कितने हुए? 12 और 3 कितने हुए? 17। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर भी कितना होता है? 17। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी है। ठीक है ना, अगला देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, कौन कौन से? A, B, C और D। ठीक है, और इनके आपको क्या दे रखे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। A का ये है, B का ये रहा, C का और D का। What would be the correct increasing order to gain electron? इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ये अपन को बताना है। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, तो देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए सबसे पहले हम इनको क्या कर लेते हैं? एटम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये क्या है भाई? 2 और 2 4 और 6 किसका है? ये नियोन का। नियोन का होता है एटॉमिक नंबर 10। 2 and 2 4, 4 and 4 कितना? 8। और 8 का मतलब क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, 10 and 1 कितना? 11। 11 का मतलब सोडियम है ये। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 9 का मतलब क्या है? फ्लोरीन है ये। ठीक है, और आपको ऑर्डर पता होगा कि जब भी हम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। और जब भी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है ना, अब देखो, आप इनको एटम्स को क्या कर लो? अरेंज कर लो। अगर आप एटम्स को अरेंज कर लोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ रहा है? सबसे कम कौन आ रहा है? ऑक्सीजन। फिर इसके बाद कौन है? फ्लोरीन। फिर इसके बाद कौन है? नियोन। और उसके बाद आपको पता है कौन आ रहा है? यहां पर कौन बच गया? सोडियम। सोडियम के लिए आपको पता है कि यहां पर तो लिथियम आएगा भाई, और लिथियम के नीचे जो थर्ड पीरियड आएगा उसमें क्या आएगा? सोडियम। ठीक है,
यही तो होगा ना, हल ही ना करे रब से फरियाद। इस तरीके से जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप इनको अरेंज करोगे, तब आपका क्वेश्चन कभी भी किसी भी कंडीशन में गलत नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे करोगे तो हो सकता है 1% चांस बन जाए आपके गलत होने के। एक बार अरेंज कर लोगे तो किसी भी कंडीशन में आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, ठीक है। नियोन क्या है, इनर्ट गैस, और इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेक नहीं करते क्योंकि वो स्टेबल है भाई, 0 होती है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि इनर्ट गैस को इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ही नहीं है। उनका क्या होता है, ऑक्टेट फिल होता है, और ऑक्टेट फिल होने की वजह से इनको इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत ही नहीं होती। तो इनके लिए डेल्टा EGH की वैल्यू कैसी होती है, 0। यानी सबसे कम तो किसकी होगी, नियोन की, यानी सबसे कम ऑप्शन पे कौन आएगा, ए। तो देखो 2 ऑप्शन तो यहीं कट जाते हैं, क्योंकि इनमें तो सबसे कम किसका दे रखा है, डी का, जबकि सबसे कम किसका होना चाहिए, ए का। यानी लड़ाई अब ए और बी के बीच में चल रही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का, और फ्लोरीन से कम किसका होगा, ऑक्सीजन का। इधर से इधर जा रहे हैं तो बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन का, फिर उसके बाद किसका, ऑक्सीजन का। तो फ्लोरीन कितने नंबर पर आ रहा है भाई, डी पर, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, डी का, सही चल रहे हैं। फिर उसके बाद कौन आ रहा है, उसके बाद कौन आ रहा है भाई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस पे है, बी पे, तो सी सबसे ज्यादा, उसके बाद बी। और आपको पता है सोडियम यहां है तो इधर जाएंगे तो क्या होगा, कमी होगा, तो उसके बाद किसका आएगा, सोडियम का। यानी सोडियम का नंबर कौन सा दे रखा है, सी, तो उसके बाद सी, और सबसे कम किसका है, इनर्ट गैस का। यानी ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है, फर्स्ट, ए, ठीक है। आगे समझ में अच्छे से, देखो आगे देखो, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या है, एलिमेंट्स आइडेंटिफिकेशन इज डिटरमाइंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। एलिमेंट्स की जो पहचान है वो किससे होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, या इसके एटॉमिक मास से। देखो कोई भी अगर एलिमेंट्स है आपके पास तो उसकी जो पहचान होती है वो उसकी होती है इलेक्ट्रॉनों से। तभी तो हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, हम प्रोटॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते, ठीक है ना ही हम न्यूट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हम एलिमेंट्स का क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो जैसे अगर मैं बोलूं कि फ्लोरीन है और F माइनस है, तो दोनों का अगर प्रोटॉन देखूं तो दोनों का प्रोटॉन तो 9 ही है ना, लेकिन इसमें तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो हमें पहचान किससे हुई, इलेक्ट्रॉनों से पहचान हुई असली एलिमेंट्स की। तो कोई भी एलिमेंट्स है वो आइडेंटिफिकेशन उसका किससे होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा है, सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस। आपको आयोनिक रेडियस का करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। जो मैं आपको बात बता रहा हूं वो आप हमेशा याद रखना, जब सेम एलिमेंट्स का अगर आप रेडियस को देखो, आयोनिक रेडियस देख लो या एटॉमिक रेडियस देख लो, ठीक है ना, या जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, एलिमेंट्स डिफरेंट हो लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम हो, तो उनमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखो नेगेटिव वाली स्पीसीज की जो एटॉमिक रेडियस है या आयोनिक रेडियस है, आयोनिक रेडियस ही होगी वो सबसे ज्यादा। उसके बाद कौन होगा, न्यूट्रल स्पीसीज, और उसके बाद पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, ठीक है। हमेशा याद रखना, कब बोल रहा हूं, जब एलिमेंट्स एक ही हो और उनकी आयोनिक रेडियस आप निकाल रहे हो, या सेम इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स की आप क्या निकाल रहे हो, आयोनिक रेडियस। अभी उसका भी एक एग्जांपल दूंगा। तो नेगेटिव वाले की सबसे ज्यादा, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद पॉजिटिव। तो नेगेटिव, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव, ऑप्शन कौन सा होगा, डी। एक आपको एग्जांपल और मैं देता हूं जिसमें डिफरेंट एटम है, ठीक है। F माइनस है, Na प्लस है, और O2 माइनस है। जब आप इलेक्ट्रॉन चेक करोगे तो सभी के इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आएंगे, 10। फ्लोरीन का कितना होता है, 9 और एक माइनस का कितने हुए इलेक्ट्रॉन हुए, 10। सोडियम का 11 में से एक गया, कितने इलेक्ट्रॉन, 10। ऑक्सीजन का 8 में 2 को ऐड करो तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 10। तो सभी में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इलेक्ट्रॉन सेम हो, जब भी मैंने आपको क्या बताया कि सबसे ज्यादा किसका होगा, नेगेटिवली चार्ज का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जिस पर नेगेटिव उसकी रेडियस भी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी, O2 माइनस। क्यों, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज कैसा है, ज्यादा, तो माइनस माइनस को क्या करता है, रिपल, तो आयनिक रेडियस कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके बाद कौन आएगा, F माइनस, उसके बाद क्या आएगा, Na प्लस। तो ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट कौन सा होगा, O2 माइनस की सबसे ज्यादा, फिर F माइनस की, फिर Na प्लस की, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम एंड सिंबल ऑफ एन एलिमेंट्स विच हैव 112 एटॉमिक नंबर। कोई एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 112, और उसके लिए पूछ रहा है कि कौन सा तो नेम सही होगा और कौन सा सिंबल सही होगा, ठीक है। तो ये IUPAC नोमेनक्लेचर दे रखा है, ठीक है। 0 को क्या बोलते हैं, निल, 1 को क्या बोलते हैं, अन, 2 को क्या बोलते हैं, बाई, ठीक है। 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को क्या बोलते हैं, सैप्ट, 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट, और 9 को क्या बोलते हैं, इन, और लास्ट में क्या ऐड करते हैं, ईएम, ठीक है ना। तो 1 को क्या बोलेंगे, अन, दोबारा 1 आ रहा है, क्या बोलेंगे, अन, 2 को क्या बोलते हैं, बाई,
और लास्ट में क्या ऐड करना है, ईएम। तो हो क्या गया, अन बाई एम, और अन का क्या होता है, यू, अन का क्या हो गया, यू, और बाई का हो गया बी। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए। ठीक है, अगला देखो, आयनाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। ये बोल रहा है कि जो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से कैसी होती है, ज्यादा। क्यों, देखो पहले इसका ही कंपैरिजन कर लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो स्टेबल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो कहने का मतलब नाइट्रोजन के जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होंगे, ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। चेक कर लेते हैं कैसे। नाइट्रोजन का अगर हम लास्ट में आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2p3 आता है, और ऑक्सीजन का देखें तो क्या आता है, 2p4। और 2p3 का मतलब कैसा होगा, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा, और 2p4 का मतलब क्या होगा, 1 2 3 और 4, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा। और आपको पता है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कैसे एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कैसी आएगी, ज्यादा आएगी। और P4 तो बैठा ही एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो ये स्टेबल इनर्ट गैस स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेगा। इस वजह से क्या है कि इसकी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड कैसा आता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। हाफ फिल्ड होते हैं p ऑर्बिटल, इस वजह से इसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी। आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, एक जैसे। ठीक है ना, तो एटॉमिक नंबर के ऊपर अगर किसी ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन आपको घटाने हैं। ठीक है, और नेगेटिव आ रहा है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ने हैं। जितना नेगेटिव उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, जितना पॉजिटिव उतने इलेक्ट्रॉन घटाओगे। ठीक है, किसमें से, एटॉमिक नंबर में से। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। ठीक है, 8 और 7 कितने हो गए, 15, और 15 में से एक गया तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन आए भाई, 14। अब इसके देख लो, कार्बन कितना होता है, 6। 2 कार्बन है, 6 और 6 कितने हो गए, 12। 12 माइनस है कितने, 2, तो 12 में कितने जोड़ोगे, 2। 12 में 2 जोड़े तो इसके भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14। ठीक है, CO2 कार्बन का कितना होता है, एक का 6, और 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16। तो ये बढ़ गया भाई, 16 और 6 कितने हो गए, तो 22 तक पहुंच गया। तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना भाई, 16 तो यहीं आ गए, हमारे तो 14 चल रहे थे। दूसरा पेयर देखते हैं, 2 नाइट्रोजन, एक का 7 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, यहां अभी हमने इसका देखा ही है, इसका 14। एक कार्बन का कितना, 6, और ऑक्सीजन का कितना, 8। 6 और 8 कितने हो गए, ये भी 14। ठीक है, इसका देखते हैं, नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन कितना, 8। 7 और 8 कितने होते हैं, 15। तो ये पेयर भी आइसो इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगला चलो सी पर, कार्बन का कितना होता है, 6, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। 6 और 8 कितने हो गए भाई, 14। NO, नाइट्रोजन का कितना, 7, ऑक्सीजन का कितना, 8। 8 7 15, लेकिन ऊपर क्या लग रहा है, पॉजिटिव, तो एक घटाना है। 15 में से एक गया, कितने हो जाएंगे, 14। कार्बन का कितना, 6, और नाइट्रोजन का कितना, 7, माइनस का एक ऐड और करोगे तो 7 और 7 कितने हो गए, 14। और कार्बन का कितना, 6, 2 का कितना हो गया, 12। 12 में 2 माइनस के जोड़ दिए, इसका भी कितना आ गया, 14। तो यहां पर सारे पेयर जितने भी दे रखे हैं उनका कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 14 14 14। तो ये जो पेयर है वो कैसा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी अभी हम बात कर चुके हैं। देखो, अगर आप ग्रुप में लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। और अप टू डाउन जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव कम होता है, अट्रैक्शन फोर्स कैसा लगता है, कम लगता है। ठीक है, तो ये आपने बना लिया। इसके बाद आप क्या जमाओगे, एलिमेंट्स को।
ठीक है। तो यहां पर देखो एक जो सबसे बड़ी जो दिक्कत बच्चों में रहती है वो क्या रहती है कि ये जो चिन्ह लग रहे हैं इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि लेस देन, ग्रेटर देन, अगर ये उल्टे सीधे लगा दिए तो दिक्कत आ जाती है। अगर एक ही डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको अगर उसने उल्टा सीधा लगा दिया तो आप चक्कर में पड़ जाते हो। कहीं घबराने वाली बात नहीं है। देखो अगर कोई उसने जो निशान है, कोई चिन्ह है, वो उल्टा भी लगा रखा है ना, तो आप उसको पलट दो, जिस भी डायरेक्शन में आपको पलटना है। पलटने से आपको क्या मिल जाएगा, वो एक ही डायरेक्शन में। जैसे आप पहले ऑप्शन की बात करें तो इसमें देखो एक यूं लगा रखा है, एक इसने साइन उल्टी तरफ लगा रखा है, तो आप क्या कर दो, इसको पलट दो। अब इसको मैं कैसे पलटूं, मुझे मान के चलो ये लेस देन वाला रखना है, ठीक है, तो ये रखना है, तो मैं किसको कैसे करूंगा, इधर घुमा दूंगा तो ये निशान बदल जाएगा, तो इसको उठा के ऐसे पलट दो, ठीक है। तो पलट दोगे तो क्या बन जाएगा, ये देखो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, एन ए तो है ही एज इट इज। अब इसको उठा के ऐसे यूं घुमा दिया तो पहले कौन आ जाएगा, एल, और एल के बाद कौन आ जाएगा, एम जी, क्योंकि एम जी की जो वैल्यू है वो एल से कैसी है, ज्यादा, ग्रेटर देन का साइन लग रहा है ना, एम जी की जो वैल्यू है वो एल से कैसी है, ज्यादा। फिर उसके बाद लास्ट में कौन आया, सिलिकॉन, और बाकी के चारों ऑप्शन तो एक ही डायरेक्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले एन ना, फिर एम जी, फिर इसके बाद कौन आ रहा है, एल, फिर कौन आ रहा है, सिलिकॉन। और इधर से इधर जाते हैं तो आयनाइजेशन वैल्यू कैसी होती है, इंक्रीज, यानी सबसे ज्यादा तो किसकी होगी, सिलिकॉन की, उसके बाद एल्यूमिनियम की, उसके बाद एमजी की, उसके बाद Na की। तो देखो यही ऑप्शन आ रहा है क्या, सबसे ज्यादा सिलिकॉन की, फिर एमजी की, फिर Al की, फिर Na की, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आर्गन 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आर्गन 3d6, और इनमें से किस आयन का वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन हम ले लेते हैं, कोबाल्ट +3 दे रखा है, तो सबसे पहले कोबाल्ट का लिख लो। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d7 4s2, 18 और 7 कितने, 18 और 20, 18 और 2 20 और 7 27, ठीक है, कोबाल्ट का हो गया। अब +3 का दे रखा है, तो +3 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन घटाने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो भाई सबसे पहले आउटर में से जाएंगे, तो 2 तो s के गए और 1 किसका गया, d का, तो 7 में से 1 गए तो कितने बचे, 6। देखो 3 हटा दिया आपने, 2 तो वहां s के और 1 यहां, तो d में कितने बचे, 6। यही आ गया क्या कॉन्फ़िगरेशन, अरे सेम आ गया ना, तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा, कोबाल्ट +3 का, ठीक है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो तो यहां आपके पीरियोडिक टेबल के जो टॉप 10 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए, सेम टू सेम नीट के बच्चों के लिए और आईसीआर दोनों ही बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में। धन्यवाद।